तो चलिए दोस्तों, जो भारत और कनाडा के बीच चल रहा है उसको थोड़ा हम लोग समझते हैं कि ये मसला क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है भारत और कनाडा के बीच। देखिए, भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तब से ही पंजाब वाले एरिया में कुछ ऐसे पंजाबी जो थे वो बोल रहे थे कि बिल्कुल हमें एक नया कंट्री चाहिए, एक अलग कंट्री चाहिए, जिसका नाम उन्होंने सोच रखा था, इसका नाम होना चाहिए खालिस्तान। ठीक ना। जैसे पाकिस्तान बंटवारा हुआ, बिल्कुल उसी तरह ये भी चाहते थे कि हमें भी एक अलग कंट्री बना कर दिया जाए, खालिस्तान। तो भारत क्या करे यार, जिंदगी भर बाउंड्री बाउंड्री खेलते रहे और इधर से तुम फायरिंग करो, उधर से वो फायरिंग, कुछ ना कुछ मसला तो होता ही है बाउंड्री पर। ठीक ना। तो ये बहुत अच्छी सोच थी कि खालिस्तान नहीं बनने दिया गया पंजाब वाले पार्ट में। तो समझते हैं कि ये कनाडा अब समर्थन क्यों कर रहा है खालिस्तान का। देखिए, कनाडा में बात करें तो 7 से 8 लाख, 7 से 8 लाख सिख समुदाय के लोग रहते हैं वहाँ पर। ठीक ना। अभी यहाँ पर सिख हैं और वो भी इंडियन अच्छे अच्छे सिख हैं वहाँ पर, सभी सिख नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी वहाँ पर सिख थे पहले से ही, देश आज़ाद के पहले से ही, जो अपना एक अलग कंट्री की मांग कर रहे थे। लेकिन अभी भी अच्छे अच्छे सिख यहाँ पर भारत में मौजूद है। ठीक ना। तो 7 से 8 लाख सिख वहाँ पर कनाडा में है। और ये ऐसे सिख वहाँ पर, कुछ ऐसे यहाँ पर भी अच्छे हो सकते हैं सिख यहाँ पर, लेकिन कुछ ऐसे ज़्यादा सिख हैं जो खालिस्तान की मांग करते हैं। ठीक ना। तो 1 से 2% वहाँ पर परसेंटेज में है सिख, 7 से 8 लाख, लेकिन परसेंटेज में बहुत ही कम है, 1 से 2%। लेकिन पावर और पैसे की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा है सिख लोगों के पास कनाडा में। ठीक ना। कनाडा की कैपिटल ओटावा है, यहाँ के पीएम की बात करें जस्टिन ट्रूडो है। अब यहाँ पर देखते हैं तो 3 पार्टियाँ हैं यहाँ पर, 3-4 पार्टियाँ हैं, जिसमें लिबरल पार्टी लिबरल पार्टी की 157 सीटें यहाँ पर मिली है, कंजर्वेटिव पार्टी की 121, और जगमीत सिंह यहाँ पर ये नोट करने वाली है, जगमीत सिंह जो है यहाँ पर ये खालिस्तान समर्थक बताया जाता है। ठीक ना। ये एनडीपी इसकी पार्टी है और इसमें 24 सीटें इसने जीता है। ठीक ना। और एक है ब्लॉक क्यूबोकोइस, ठीक ना, इसके पास 32 सीटें हैं। तो यहाँ पर 338 कंप्लीट सीटें हैं, और 338 कंप्लीट सीटें हैं तो बहुमत के लिए 170 सीट चाहिए आपको, बहुमत के लिए 170 सीट। और कोई भी यहाँ पर लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टी, ये दोनों के पास बहुमत नहीं है। तो बहुमत नहीं है तो आपको किसी के साथ तो गठबंधन करना पड़ेगा। ठीक ना। एलआई क्या होता है, किसी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। तो ये जो लिबरल पार्टी जो है, ये इसी के जस्टिन ट्रूडो पीएम है, और ये पहले थे एनडीपी की पार्टी के संपर्क में साथ। ठीक ना। तो बहुमत सिद्ध हो गया, इनको 7 चलेगा और ये 5-7 होता है, 181 हो जाता है, तो बहुमत हो गया, और यहाँ पर ये पीएम बन गए थे जस्टिन ट्रूडो। लेकिन यहाँ से एनडीपी पार्टी जो है क्या करती है कि गठबंधन तोड़ लेती है, और फिर ये ब्लॉक क्यूबोकोइस के साथ ये जुड़े हैं। ठीक ना। और वहाँ पर अभी ये पीएम है जस्टिन ट्रूडो। लेकिन यहाँ पर ये प्रमुख हो जाता है कि आपको एनडीपी के साथ या ब्लॉक क्यूबोकोइस के साथ आपको गठबंधन करना ही पड़ेगा, तभी आप सरकार बना सकते हैं। और यही प्रमुख कारण है खालिस्तान का समर्थन करना कनाडा का। ठीक ना। यहाँ के सिख वोटर्स जो हैं उनको अपनी तरफ लुभाना चाहता है खालिस्तान का समर्थन करके, और इसी के चलते विकास यादव जो थे, निखिल गुप्ता जो थे, इन पर यहाँ पर इनको वांटेड घोषित कर दिया है कनाडा ने। ठीक ना। निजर की हत्या में। तो इसीलिए ये समर्थन करता है खालिस्तान का, अपनी वोट बैंक के लिए, या ये हमें बांटना चाहता है, कंट्री में एक अलग कंट्री बनवाना चाहता है सिर्फ वोट के लिए। ये देखिए, तो अगर इंटरनेशनल रिलेशन में बात की जाए तो कोई आपका नहीं हो सकता है, और यूएसए भी समर्थन कर रहा है। देखिए गए यहाँ पर 2015 में बात की जाए तो 2015 में ये लिबरल पार्टी की सरकार थी जस्टिन ट्रूडो की, और इसमें 17 सांसद जो थे सिख थे, और उसने उस समय बोला था कि मोदी जी के गवर्नमेंट से ज़्यादा मोदी जी के गवर्नमेंट से ज़्यादा हमारे यहाँ सिख हैं संसद में। ठीक ना। उसने जस्टिन ट्रूडो ने उस समय बयान दिया था 2015 में। यहाँ पर हमारे जो थे संजय कुमार वर्मा, ये राजदूत थे कनाडा में भारत के, और 36 सालों का इनका एक्सपीरियंस थे। जापान, सूडान, इटली, तुर्की, वियतनाम और चीन में इन्होंने काम किया था, और इन पर आरोप लगा रहा था कि इन्होंने हत्या करवाया है, राजदूत पर हत्या का आरोप लगा रहा था।
तो उनको हम लोगों ने संजय कुमार वर्मा जी को बुला लिया है भारत वापस, और कनाडा बोल रहा है कि हम लोग खदेड़ दिए हैं, और कनाडा के जितने भी राजदूत हैं इनको वापस भेज दिया वहाँ पर। तो अभी तो रिश्ता बिगड़ता जा रहा है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये एक इंसान को मारने के लिए भारत कितना टारगेट कर रहा है, ठीक ना, और भारत कंप्लीट मारेगा ही खालिस्तान जितने भी समर्थक हैं उनको। एक इंसान के लिए इतना टारगेट कर रहा है। वियतनाम में यूएसए का देख लीजिए इतिहास कितना है, अभी जापान में देख लीजिए परमाणु बम गिरा दिया, इसके ऊपर कोई सेंक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है ये कि ये कितना दबा रहा है। एक हमारा मित्र है और यह हमेशा मित्र रहेगा रसिया, रसिया से हमें हमेशा बनाकर रखना है। लेकिन यूएसए और अगर कनाडा के सोचें कि ये हो सकता है अपना, ये चाइना कभी नहीं हो सकते हैं ये।